बच्चों, आज हम क्लास 5th का 3rd चैप्टर गोरक्षक लोक देवता पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि राजस्थान के लोक देवता पाबू जी, तेजा जी और गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गाय हमें पौष्टिक दूध प्रदान करते हैं, तो हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें बेवजह उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। गोरक्षक यानी गायों के रक्षक। तो जो गायों के लिए रक्षा करने के लिए जो देवता हमारे राजस्थान में हुए हैं, जो लोग हमारे राजस्थान में हुए हैं, उनको हम देवता के रूप में पूजने लगे हैं। पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, ठीक है। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सुबह सुबह मेरी नींद खुली ही थी कि पिताजी की आवाज़ आई, मीरा उठो, जल्दी करो, देखो बाड़े में गाय खड़ी है, उसे चारा पानी दे दो। पिताजी की बात सुनकर मैं उठी और माँ के साथ अपनी गाय कजरी को चारा पानी देने चली गई। गोरी बछिया की रस्सी खोलकर हमने गाय को दूध दूहना शुरू किया। दूध दूहने के बाद हम घर लौट आए। मैं खीर खाने के लिए बहुत उत्साहित थी। तभी पिताजी बोले, पहले तेजा जी के थान पर भोग लगाएंगे, फिर खीर खाएंगे। मैं पिताजी के साथ खीर लेकर थान जा रही थी। रास्ते में मैंने पूछा, पिताजी, हम तेजा जी के थान पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं? पिताजी ने समझाया, तेजा जी गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। तो बच्चों, यहाँ थान होता है समाधि का स्थान। जहाँ पर किसी व्यक्ति की समाधि होती है, वो होता है समाधि का स्थान। मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो पिताजी ने आगे बताया, तेजा जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में खरनाल गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम ताहड़ देव और माता का नाम राम कुंवरी था। बचपन से ही तेजा जी में वीरता और साहस के गुण थे। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब लुटेरे गांव की गायों को लेकर जा रहे थे, तब तेजा जी ने उनका सामना किया और गायों को लुटेरों से बचाया। इसलिए उन्हें गोरक्षक देवता माना जाता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। तो भाद्रपद हमारा रक्षाबंधन के बाद जो हमारा महीना स्टार्ट होता है वो भाद्रपद होता है और उसमें तेजा दशमी के रूप में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया और हमारा हालचाल पूछा। मैंने पूछा, काका, हम लोक देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? वे बोले, हम लोक देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। जैसे तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही रामदेव जी, पाबू जी, बिग्गा जी और करणी माता ने भी पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हाँ बच्चों, कई ऐसे लोक देवता और महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हमारे पशु धन को बचाया, पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। पुजारी काका ने गोगा जी के बारे में भी बताया। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब आक्रमणकारी उनके पास के गांव से गायों को लूट कर ले जा रहे थे, तब गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। उन्होंने कई आक्रमणकारियों को मार गिराया, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार गोगा जी भी गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। मैं और पिताजी पुजारी काका को प्रणाम कर घर लौट आए। घर जाकर हमने स्वादिष्ट खीर का आनंद लिया। खीर खाकर मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। मैंने माँ को पुजारी काका से हुई बातचीत के बारे में बताया। माँ ने कहा, जैसे तेजा जी और गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही पाबू जी ने भी गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब उनके विवाह के दौरान उन्हें पता चला कि कुछ लोग गांव की गायों को लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने विवाह के फेरे अधूरे छोड़ दिए और गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध करने निकल पड़े। उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कितने महान पुरुष हुए हैं, कितने महान लोक देवता हुए हैं हमारे राजस्थान में, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए, पशुधन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। माँ ने यह सब
माँ से यह सब सुनते हुए मैं जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुझे मेरी सहेलियाँ सीमा और राधा मिल गई। हम खीर के भोग और लोक देवता की बात करते हुए स्कूल पहुँचे। विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने आज के दिन का महत्व बताया। उन्होंने दूध और खीर की पौष्टिकता के बारे में भी समझाया। गुरुजी बोले, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। दूध से पनीर, दही, छाछ, मावा आदि बनते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। टीना ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुजी, गांव में तो लोग अपने घरों में गाय और भैंस पालते हैं, लेकिन शहरों में दूध कहाँ से आता है? गुरुजी ने बताया, गांवों में आवश्यकता अनुसार पशु पाले जाते हैं, लेकिन शहरों में बड़े बड़े तबेले होते हैं जहाँ गायें और भैंसें रखी जाती है। वहाँ से दूध ग्राहकों तक भेजा जाता है। गाँव से भी कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध शहरों में भेजा जाता है। मशीनों द्वारा उसकी पैकिंग होती है और फिर वह ग्राहकों तक पहुँचता है। दूध एवं दूध से बने उत्पादों के व्यवसाय को डेयरी उद्योग कहा जाता है। हाँ बच्चों, दूध के प्रोडक्ट हमें कई कंपनी में मिलते हैं, जैसे सरस का दूध आता है, अमूल की दूध के प्रोडक्ट आते हैं। गुरुजी ने बताया, लोग गाय पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गाय पालते हैं, उनका दूध दूहते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें घर के बाहर खुला छोड़ देते हैं, जिससे गाय सड़क पर भूखी घूमते हुए कचरा, प्लास्टिक आदि खा लेती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। इस कारण गायें मर भी जाती हैं। आजकल पशुओं के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं, जहां बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है। गुरुजी ने हमें प्रेरित किया कि हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरुजी की बातें सुनकर